अपन लिखा NC0 माइनस NC1 प्लस NC2 माइनस NC3 प्लस NC4 एंड सो ऑन प्लस माइनस 1 की पावर n NCn। बोलो बच्चों कितनी वैल्यू थी इसकी? गौर से देखो क्या हो रहा है। C0 आ रहा है, C1 आ रहा है, क्या कोई टर्म छूट रही है? नहीं छूटी। पहली बात तो कोई टर्म नहीं छूटी है ना। आज हम माइनस की बात कर रहे हैं, कल तक सारी टर्म क्या होती थी? प्लस की। आज हमने माइनस और इंट्रोड्यूस कर दिया, राइट। तो अपन ये पहले भी देख चुके, तो इसकी वैल्यू क्या होती है बताओ? 0। अगर आपको याद हो एक बार फिर रिवीजन कर लेते हैं। 1 प्लस एक्स की पावर n, बोलो क्या लिखते थे? NC0 NC1x NC2 x स्क्वायर NC3 x क्यूब NCn x की पावर n। इसमें x की जगह -1 डाल दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा? 0। बोलो NC0 माइनस NC1 प्लस NC2 NC3 प्लस NC4 एंड सो ऑन -1 की पावर n और NCn। तो कितनी वैल्यू होगी बच्चों इसकी? 0। तो ध्यान रखना, जब कभी अल्टरनेट प्लस माइनस आए, सारी टर्म आए, तो वैल्यू कितनी होगी इसकी? 0 होगी। नोट कर लो, अल्टरनेट प्लस माइनस सारी वैल्यू आ रही है तो 0 होगा इसकी वैल्यू। तो कल तक हमने सारी प्लस की बात करी थी, अब माइनस की भी देखेंगे। हटा दे बच्चों, हटा दे भाइयों। हैं? हाँ, ये अपन पहले भी लिख चुके हैं, बस एक बार रिवीजन हो कराया था। अब अपन आज क्वेश्चन ही क्वेश्चन करने वाले हैं, ताकि उस तक पकड़ में आ जाए। सवाल लिखिएगा, AC0 NC0 A प्लस B NC1 प्लस A प्लस 2B NC2 एंड सो ऑन A प्लस NB NCn इक्वल टू ऑप्शन नंबर 1 2A प्लस NB 2 की पावर n। नंबर 2 2A प्लस NB 2 की पावर n माइनस 1। नंबर 3 NA प्लस 2B 2 की पावर n। और नंबर 4 NA प्लस 2B 2 की पावर n माइनस 1। चलिए सॉल्व करिए। हाँ, सेकंड ऑप्शन अभी देखते हैं, बाकी लोग बताएं। कल का जैसे सवाल है, हाँ सेकंड ऑप्शन सही है।
सेकेंड ऑप्शन करेक्ट। कल के जैसे क्वेश्चन है ये, बस कोई ज्यादा चेंज नहीं करे। कल डी था, आज क्या है, बी है, ताकि एक बार रिवीजन हो जाए। बोलो बच्चों, सबसे हो गया। सबसे पहला काम किस में लिखेंगे इसको? समेशन में। समेशन बोलो क्या लिखोगे? ए प्लस आर बी। आगे बोलो एनसीआर। क्या लिखोगे? आर की वैल्यू कहां से? 0 से n तक। बोलो समेशन आर की वैल्यू 0 से n तक ए एनसीआर प्लस बी समेशन आर एनसीआर। आर की वैल्यू 0 से कहां तक? n तक। ठीक है, ये बाहर निकालो। बोलो कितना आएगा इसका? बोलो बच्चों, 0 से स्टार्ट हो रहा है, 2 की पावर n प्लस b। बाहर निकालो, इसको तोड़ो, n बाय आर। आर उड़ गया, कौन बाहर आया? n। आगे बोलो 2 की पावर n माइनस 1। इसमें से क्या कॉमन आएगा? 2 की पावर n माइनस 1। यहां क्या बचेगा? 2a प्लस बोलो n और b। तो कौन सा आंसर आ गया इसका? सेकंड। ठीक है ना। अब यही क्वेश्चन अगर मेरे पास ऑब्जेक्टिव में आ रहा है, और मान लीजिए एक बात और सुनिए, मैंने आपसे धीरे धीरे ऐसी आदत हो जाएगी, अपन करेंगे नहीं। अगर कोई भी क्वेश्चन n वाला आता है, गौर से सुनिएगा, कोई भी क्वेश्चन अगर n वाला आता है तो उसको करना नहीं होता, उसमें कोई अपनी अक्ल नहीं लगाना। n के लिए 1 डाल दो, 2 डाल दो, सवाल खत्म हो जाएगा। समझ में आई बात? बच्चे लोग n वाले सवाल आएंगे, पूरा पूरा करेंगे, नहीं करना। देखो n के लिए 1 डालना, 2 डालना, आंसर सब खत्म हो जाएगा। इसमें n के लिए 1 डालो, n के लिए 1 डालो, बताओ क्या आएगा? n के लिए अगर मैं 1 डालूंगा तो मेरा आंसर क्या आएगा बताओ? यहां से केवल यही आएगा। कितना आएगा? a इंटू एनसी क्या 1c0, और 1c0 की वैल्यू, तो आंसर क्या आएगा? a। अब इसमें n के लिए 1 डाल के देखो किससे a आ रहा है। एक डालने पर इससे आ रहा है, इससे आ रहा है, a नहीं आ रहा ना, इससे 1 डालो। तो सर 1 डालोगे तो 1 को कहां तक डालोगे? यहां तक तो डालोगे। कोई दिमाग नहीं लगा रहा? नहीं लगाया सर, दोबारा चलाना सीखते हैं। ये सबसे ज्यादा शॉर्टकट तरीका है। सबसे पहले तो n के लिए 1 डालो, यहां डालो, क्या आएगा? 1c0। यहां बताओ 1c1। यहां बताओ, और 1c2 वैलिड होता है इनवैलिड होता है? इनवैलिड। मैंने पहले दिन कहा था जब आगे बढ़ाऊंगा तो आप यही डालो, भूल जाओगे। याद आया कि एनसीआर, एन मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू। मैंने कहा था आप ये भूल जाओगे, और आज अपन भूल गए। तो क्या ये 1c2 मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो सर आंसर कहां तक मिलेगा? इन दोनों स्टेप से आंसर मिलेगा। n के वैल्यू 1 डाल दो, बताओ यहां से क्या आया? a। यहां से n के वैल्यू 1 डाला, n, तो ये कितना आया? a प्लस बी इंटू एन। अब मिला आंसर कितना है बताओ? इनमें से देखो आंसर क्या है? a प्लस बी और n 1c1। अरे सॉरी 1c1 कितना हो गया? 1 हो गया। तो आंसर कितना है बताओ? 2a प्लस बी। इसमें से मैच करो, n के वैल्यू 1 डालने पर किससे आ रहा है? सेकंड वाले से। इससे नहीं आ रहा, हो गया खत्म। समझ में आया? आया नहीं आया? तुम काय को बैठने में लगाएंगे? समझ में आई बात? जब हमारे पास सवाल जितने भी n वाले आएंगे उसमें सबसे पहले n के लिए 1 या 2 डाल के खत्म कर देंगे उसको। इसलिए ध्यान रखना, वो भी अपने से ज्यादा चंट चलाक है, देते नहीं है n वाला, कम वाला सवाल देते हैं। यहां 20 लिख के देंगे, 30 लिख के देंगे, ऐसे सवाल देंगे वो। ठीक है, इसलिए मैं आपको दोनों को प्रैक्टिस करा रहा हूं। n वाला आया तो अपन उड़ा देंगे हाथों हाथ। अगला सवाल लिखिए। क्वेश्चन ही क्वेश्चन करते हैं, थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस होती जाएगी। सवाल लिखिए, इफ C0, C1, C2 and Cn are binomial coefficient, then
1/n फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल प्लस 1/n-1 फैक्टोरियल प्लस 1/n-2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल प्लस 1/n-3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन 0 फैक्टोरियल n फैक्टोरियल देन इसकी वैल्यू चाहिए अपन को इक्वल टू ऑप्शन नंबर 1 2 की पावर n, ऑप्शन नंबर 2 2 की पावर n-1 डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल, ऑप्शन नंबर 3 2 की पावर n डिवाइड बाय n फैक्टोरियल, ऑप्शन नंबर 4 NOT। ये तुम्हारे लिए मजेदार सवाल है। n के लिए 1 डाल के उड़ाया जा सकता है। डाल दो n के लिए 1, चेक करो 1 डालने पर, फिर अपन सीधे सीधे सीखेंगे इसको। डालो बच्चों, चेक कर लो। NOT B, ये लो, ये भी अलग अलग आ रहा है, एक कह रहा है B और एक कह रहा है C, मतलब वैल्यू डालने में दिक्कत आ रही है। बोलो भाइयों, C सही है। अरे n के लिए 1 डालो, 1 डालने पर कितना आएगा बताओ? ये फैक्टोरियल 1, 1 डालने पर 0 फैक्टोरियल 1, ये एग्जिस्ट ही नहीं करेंगे, खत्म। बोलो, आगे तो एग्जिस्ट नहीं करेंगे, नेगेटिव फैक्टोरियल हो जाएगा। चलो ये बताओ कितना आंसर आया? ये 2। अब आंसर देखो, n के लिए 1 डालने पर किससे आ रहा है? इससे भी आ रहा है। 1 डालने पर इससे नहीं आ रहा, 1 डालने पर इससे आ रहा है, तो 2 ऑप्शन करेक्ट हो गए। अब इससे बचने का तरीका, n के लिए 2 डाल लो। समझ में आई बात? 2 हो गए ना करेक्ट, एक वैल्यू और डाल के बढ़ा लो। तो n के लिए 2 डालो, 2 डाल के बताओ, 2 डालने पर कितना आएगा बताओ? 1/2। 2 डालने पर कितना आएगा? 1/1। 2 डालने पर कितना आएगा? 1। और ये कितना आया? 1/2। देखो कितना आंसर आया बताओ, बाकी एडजस्ट नहीं करेगा। कितना आंसर आया? 2। अब 2 डाल के देखो, इसमें तो डालना नहीं, यहां 2 डालो, कितना आएगा? 4। ये भी उड़ गया। अब 2 डालो यहां, ये करेक्ट हो गया। समझ में गया ना? तो तरीका समझ में आया। अब इसका सीधा तरीका देखेंगे, जहां में दिमाग लगाना है लगाओ। तो मैंने आपसे कहा था लास्ट में ऐसा तरीका बताऊंगा जहां से कुछ भी नहीं करना हो तो करिए, हम 1-2 डाल के खत्म कर देंगे सवाल को। अब आप इसमें सीधा सीधा तरीका लगाओ। कैसे लगाएंगे सोचिए, बड़ा आसान सवाल है। लगाओ बच्चों। सीधा तरीका, बहुत इजी क्वेश्चन है। देखो आंसर में भी हिंट लिखा हुआ है, आंसर में हिंट लिखा हुआ है, उसके आंसर को पकड़ो, आंसर को गौर से देखो। आंसर को गौर से देखने का मतलब नहीं आंसर को घूरते रहो।
आंसर की तरफ थोड़ा दिमाग दौड़ाओ, कुछ नहीं चले तो आंसर की तरफ दिमाग दौड़ाना चालू करो, क्या पता आंसर से कोई क्लू मिले। आया कुछ हिंट? नहीं आया। अच्छा, आंसर नंबर 2 और 3 को गौर से देखो, मैं देता हूं हिंट। देखो आंसर 2 और 3 के नीचे क्या लिखा हुआ है? एन फैक्टोरियल। अगर ये नीचे लिखा तो ऊपर भी होना चाहिए। इसका मतलब ये कहता है कि सवाल को किससे मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो? फैक्टोरियल एन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो। करो बच्चों, मिल गया हिंट। फैक्टोरियल एन से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई डिवाइड कर दीजिए, फैक्टोरियल एन से, क्योंकि मेरे को ऑप्शन में दिख रहा है 2 ऑप्शन में फैक्टोरियल एन डिनोमिनेटर में है। फैक्टोरियल एन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देना। हिंट मिला है, फैक्टोरियल एन से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई करो। नहीं आया? अब तो दिमाग चलेगा। इसको फैक्टोरियल एन से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 बटे फैक्टोरियल एन, फैक्टोरियल एन बटे फैक्टोरियल एन फैक्टोरियल 0 प्लस फैक्टोरियल एन बटे फैक्टोरियल एन माइनस 1 प्लस फैक्टोरियल एन डिवाइड बाय फैक्टोरियल एन माइनस 2 फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल एन डिवाइड बाय फैक्टोरियल एन माइनस 3 फैक्टोरियल 3 एंड सो ऑन, फैक्टोरियल एन डिवाइड बाय फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल एन। और दिमाग चल गया सर, ये क्या है? NC0, ये क्या है? इसमें से खा गया वो, क्योंकि उसको मालूम फैक्टोरियल की वैल्यू 1 है, बच्चों को डराने के लिए। ये क्या है? NC1। ये क्या है? NC2। ये क्या है? ये क्या है? अंदर वाला क्या बन गया? 2 की पावर है, आंसर आ गया, खत्म। उसी पहले वाले सवाल को खोल के दे दिया उसने, और सबके फैक्टोरियल लाइन को उड़ा के बाहर पटक दिया उसने और खा गया, सवाल बना के दे दिया। तो ये हो गया 1 बटे फैक्टोरियल लाइन NC0 NC1 NC2 NCn, यस सर, 2 की पावर n फैक्टोरियल n। कौन सा आंसर आ गया? थर्ड, है ना। अपने पहले नहीं आया तो हमने किससे उड़ाया इसको? नेगेटिव अप्रोच से। अब आ गया तो हमने ऐसे उड़ा दिया इसको। पढ़ा दे बच्चों, चलिए सवाल लिखिए। लिखिए, इफ 1 प्लस एक्स की पावर n इज इक्वल टू C0 प्लस C1x C2x स्क्वायर CnX की पावर n, देन 3 C0, ये लिखा 3 और ये लिखा C0 माइनस 5 C1 प्लस 7 C2 माइनस 9 C3 एंड सो ऑन माइनस 1 की पावर n, 2n प्लस 3 एन Cn, NCn की जगह Cn लिख दिया, बात वही है। देखो मैंने आपसे कहा था ना कई बार नोटेशन में इसको क्या बोलते हैं? C0। C0 का मतलब NC0, इसका मतलब NC1, इसका मतलब, तो कई बार ऐसे लिख देते हैं, है ना। तो वहां नोटिस में लिखा होगा वेयर
NCR इज इक्वल टू CR, ऐसा नोटेशन में लिख देंगे शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है ना। NCR इज इक्वल टू CR। अब इसकी वैल्यू निकालनी है अपन को। ऑप्शन नंबर 1 1, ऑप्शन नंबर 2 2 2n प्लस 3 2 की पावर n, ऑप्शन नंबर 3 2n प्लस 3 2 की पावर n माइनस 1, ऑप्शन नंबर 4 0। सबसे पहले किससे उड़ाओगे बच्चों, बोलो। नेगेटिव फोर्स लगा सकते हैं, अगर नेगेटिव फोर्स लगा सकते हैं, यस सर। एन के लिए क्या डालने, 1 1 डाल के देखो कितना आंसर आएगा। 1 डालने पर एक तो पहली टर्म आएगी, एक दूसरी टर्म आएगी। पहली टर्म क्या बनाएगी, 1C0 कितना 1 3, और दूसरी टर्म क्या बनाएगी 1C1 1 और 5, और 3 माइनस 5 कितना। अब देख लो -2 किससे आंसर आ रहा है। आया क्या, अरे आया क्या। अच्छा 2 डाल के देखो, 2 डालो, 2 डालो, 2 फटाफट। 2 डाले बताओ कितना आ रहा है। 2C0 कितना होता है, 2C0 1, तो फर्स्ट वाले से आंसर कितना आया 3। सेकंड वाले से 2C1 कितना होता है 2, तो 2 इंटू 5 कितना हो गया 10, कितना हो गया -7, दोनों का सम। तीसरे में 2 डालो, 2C2 1 और प्लस 7, नेट वैल्यू कितनी आई 0। 0 है क्या, है। कौन सा ऑप्शन है, यही सही है। समझ में आया, बस हमने कर दिया भाई। मैं तो वो इलाज बता रहा हूं, जब आपको नहीं चलना है 1 से नहीं तो 2 से उड़ा दिया। समझ में आई बात, बोलो बच्चों। अभी सवाल को सीधा करेंगे सॉल्व। सीधा करने के लिए जनरल टर्म लिखें, बोर्ड पे ध्यान दो। जनरल टर्म बोलो, सबसे पहले -1 की पावर, यहां लिखेंगे 2r प्लस 3 NCR। r की वैल्यू कहां से, 0 से n तक। बोलो बच्चों, मिला लो, मैच करा लो, और यहां लिख देंगे r के वैल्यू 0 डालो 1, 0 डालो 3, 3C0 मैच कर गया। r की वैल्यू 1 डालो, 1 डाले पर कितना आएगा -1 डालो 5, 1 डालो NC1 मैच कर गया, यस सर। तो मैंने जनरल टर्म क्या लिख दी, सही, सही है ना। अब क्या शॉर्टकट सिखाने के बाद बच्चे की हालत ऐसी होती है, अरे सर रहने दो शॉर्टकट। नहीं बेटा, वो उसमें ना n के 40 डाल के सवाल करवा लेगा आपसे, और फिर वो ऑप्शन जो आएंगे ना वो अलग ही तरह के आने लग जाएंगे, है ना। इसलिए अपन को आदत सीधी सीधी डालनी है, इसलिए मैं आपको नहीं सिखा रहा था, लेकिन मैंने कहा फिर भी सिखाते चलो ताकि प्रैक्टिस होती चले। अब इसको सॉल्व करो, बोलो क्या लिखोगे। r इक्वल टू 0 से, बोलो बच्चों n, तोड़ो भाइयों, -1 की पावर 2r NCR, सही लिखा, प्लस आगे बोलो बच्चों -1 की पावर r 3 NCR। और है ना, r की वैल्यू कहां से, 0 से n तक। अब कल वाली इफेक्ट, सबसे पहले कौन बाहर आएगा 2, इसकी वजह से हाँ तोड़ेंगे इसको, क्या आएगा n/r, तो बाहर कौन आएगा n,
अंदर क्या रह गया, 0 से n माइनस 1 की पावर, बोलो, n माइनस 1 c, यहां तक के स्टेप समझ में आ गया होगा। प्लस इसमें से कौन बाहर आएगा, 3 समेशन r की वैल्यू 0 से n माइनस 1 की पावर r एन सी r। अब चलाओ, सबसे पहले इसको चलाओ, बोलो 0 डालो क्या आएगा, स्टेप देखो 0 डालने पर एनसी 0, ठीक है ना। अगला स्टेप बताओ, एनसी 1 प्लस का माइनस का, माइनस का, तो एक प्लस का एक माइनस का, एक प्लस का एक माइनस का, क्या कोई टर्म छूटी, नहीं छूटी, तो आंसर कितना आएगा, 0। समझ में आई बात। ये नेगेटिव वाले सवाल तो इतने बढ़िया होते हैं, कुछ भी नहीं करना होता, इसमें तो सीधा उड़ाना होता है बस। पॉजिटिव वाले तो फिर भी वैल्यू निकालनी होती है, नेगेटिव वाले तो आप इतना चेक करो, प्लस माइनस आ रहा है नहीं आ रहा, प्लस माइनस आ रहा है नहीं आ रहा, सारी टर्म आ रही नहीं आ रही है, ठोक दो 0। और वहां आ रही होती है तो सोचो किसकी वैल्यू आ रही होगी। ये तो बहुत आसान होता है, बच्चे कहते हैं माइनस वाले, नहीं नहीं बहुत आसान है। तो ये वैल्यू कितनी होगी, नेट वैल्यू 0 होगी, सही है। अब इसको चलाओ, फिर देखो कहां से स्टार्ट होगा, n माइनस 1 सी माइनस 1, क्या वैलिड इनवैलिड है, इसलिए सवाल में जो आपने बन रखा था तो इनवैलिड हो गया था। अब समझ में आया क्यों नेगेटिव अप्रोच इनवैलिड हुई थी, माइनस 1 पे तो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, जैसे हमने इसमें 0 चलाया माइनस 1 आ गया, एग्जिस्ट ही नहीं करा, इसलिए इसमें इनवैलिड हुआ वो वाला केस। फिर हमने दूसरा वाला केस लिया तो वैलिड हो गया था। अब चलाओ 1 डालो, n माइनस 1 सी 0, टर्म आई नहीं आई, आ गई, ठीक है। 1 डालने पर कैसे आई, प्लस की माइनस की, माइनस की। अगली टर्म देखना, 2 डालो, प्लस की, कितना आया, n माइनस 1 C1, क्या कोई टर्म छूट रही है, नहीं सर, एक प्लस की और एक, फिर एक प्लस की और एक, नेट वैल्यू 0, खत्म। तो ये भी 0, आंसर कितना आ गया, हो गया सॉल्व। समझ में आया। अब कई बच्चों के मन में सर पहली वाली माइनस क्या रही है, अरे पूरे में से माइनस कॉमन ले ले, तो पहली वाली किसकी आ जाएगी, प्लस की, अगली वाली माइनस की, फिर प्लस की, फिर तो नेट वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। नोट कर लो, लिख के दिखाओगे बच्चों, समझ में आ रहा है ना। तो आप को स्पीड भी रखनी है, अगर आपको ऐसा लगता है नहीं आ रहा तो एक बार इसको खोल के देख लीजिए, हर बार आपको आ जाएगा। ये लिख दिया 2n, इसमें 0 डालो तो हो जाएगा n माइनस 1 C0 माइनस 1, एग्जिस्ट नहीं करेगा। 1 डालो प्लस n माइनस 1 C1 माइनस n माइनस 1 C2 एंड सो ऑन, ऐसे चलता जाएगा, n माइनस 1 C n माइनस 1, सही ना बच्चों। और n डालने पर माइनस 1 की पावर n। अब बताओ इसमें से क्या कॉमन आ जाएगा, माइनस कॉमन ले लेंगे, तो ये प्लस का ये, माइनस का ये, प्लस का ये, क्या कोई टर्म छूटी, नहीं छूटी सर, जितनी थी उतनी आ गई सारी। और अल्टरनेट क्या आया, प्लस माइनस, नेट वैल्यू कितनी हो गई, 0। तो बताओ कितना आसान है। आपको क्या देखना है, सारी टर्म आ रही है, कोई टर्म छूट तो नहीं रही, बस इतना देखना है। बोलो बच्चों समझ में आ गया। चलिए अगला सवाल लिखिए, नोटॉक्स, सवाल लिखिए, 1 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 1 n माइनस 1 फैक्टोरियल, अभी कराया सेम ऐसे ही सवाल है, प्लस 1 डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल n माइनस 3 फैक्टोरियल, प्लस 1 डिवाइड बाय 5 फैक्टोरियल n माइनस 5 फैक्टोरियल एंड सो ऑन is equal to ऑप्शन नंबर 1 2 की पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल n 4 इवन वैल्यू ऑफ n ओनली, ऑप्शन नंबर 2 2 की पावर n माइनस 1 प्लस 1
divided by factorial n minus 1 for odd value of n only. नंबर 3 नहीं, सिंगल चॉइस, 2 की पावर n minus 1 factorial n for all value of n. Number 4 NOT. कराया सवाल है, बस मैंने कुछ मॉडिफाई कर दिया इसको, सवाल कराया हुआ है। कौन सा गलत है? हाँ हाँ, थर्ड सही है। तो वैसे ही सवाल इजी सवाल है, गौर से देखो, आप गौर से देखो सवाल, कौन सा सही है? थर्ड सही है बस। अरे वैसे ही गौर से दिख रहा है, कौन सी टर्म है, किससे मल्टीप्लाई करोगे? फैक्टोरियल एन से, ऊपर नीचे। जब फैक्टोरियल एन से मल्टीप्लाई करो तो अंदर वाले देखो क्या बना, NC1, उसके बाद NC3, उसके बाद कैसी आ रही है, ऑड, और ऑड वाली वैल्यू क्या लिख देते हैं, 2 की पावर और बाहर का फैक्टोरियल। तो कौन सा आंसर आ गया? थर्ड। देखो बेटा सेकंड कहां से नजर आ गया? हाँ हाँ, उससे तो ही जाएगा। अब वो बार बार नहीं लगाओ, वो तो परमानेंट मेथड है हमारा, एन के वैल्यू 1 और 2 डाल के चेक करना, तो है ना, एन के वैल्यू 1 और 2 डाल के। अभी आप आदत पड़ जाएगी आपकी, फिर मैं ऐसे सवाल लिखूं जिनमें लगेगा ही नहीं। सही है ना? क्या? हाँ आप ऐसे कर सकते, लेकिन मैं ऐसे दूंगा ही नहीं ना, हटा दूं। चलिए अगला सवाल लिखिए। वन टू डाल के तो कभी भी सोल्व हो जाएगा, टेंशन ना ले, उसमें बाइनोमियल पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, उसमें तो बस आपको एनसीआर आना चाहिए। सवाल लिखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ फोर सी जीरो प्लस, नहीं सेमी भाई, 4C0 प्लस 4 स्क्वायर बाई 2C1 प्लस 4 क्यूब बाई 3C3 प्लस एंड सो ऑन 4 की पावर n माइनस 1 डिवाइड बाय n प्लस 1 Cn इज इक्वल टू, ऑप्शन नंबर 1 5 की पावर n प्लस 1 डिवाइड बाय n प्लस 1, 5 की पावर n प्लस 1 माइनस 1 डिवाइड बाय n प्लस 1, 5 की पावर n माइनस 1 डिवाइड बाय n प्लस 1 और NOT। मेरा मानना है आप ओरल उड़ा दोगे इसको, इस सवाल को तो ओरल ही उड़ा दो, खुद ही सोचो। ऐसा सवाल आपने कल भी करा था, कैसे होगा? C2 बोलो बच्चों, क्या दिख रहा है? अरे क्या दिख रहा है सर? इंटीग्रेशन दिख रहा है, सही है ना सर? क्या दिख रहा है? अरे सर वैल्यू बढ़ रही लगातार, इसका मतलब x की वैल्यू कितनी रखी गई है? 4। ये खुद एक्सिट होता है। अरे जिसकी वैल्यू बढ़ती है खुद एक्सिट होता है यार,
एक्स पर 8 चलता नहीं चलता, तो एक्स की वैल्यू, और दूसरा काम क्या किया गया, इंटीग्रेशन। सही है ना। आपका आंसर कितना आया था, 1 प्लस एक्स की पावर, ये आया था। बोलो बच्चों, क्या दोबारा निकाल के दिखाऊं? एन के लिए क्या डालोगे, एक्स के लिए क्या डालोगे, डाल दो, खत्म हो गया। सही ना। कल एक बच्चे ने कहा था सर ये एक्स चेंज होता गया, तो मैंने कहा था आप क्या कर लोगे, आप आपको दिखाई देने लग जाएगा। इसलिए मैंने आपको सिंपल सिंपल वाले सिखाए थे, एक्स के 1 वाले सिखाए थे, ताकि वो दिमाग चले। अब 1 के अलावा कुछ भी डालने को तो दिखाई देगा। आपने अगर 1 वाला सीख ले तो बाकी तो कुछ भी आ जाए, सॉल्व होएगा ही होगा। तो एक्स की वैल्यू 4, बोलो बच्चों, हटा दे। अगला सवाल, अभी ज्यादा गोचपोच नहीं कर रहे, एक बार इस पर कमांड हो जाए फिर मैं इसमें मिक्सिंग करना चालू कर दूंगा। सवाल लिखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ C0 by 1, C1 by 2, C2 by 3 and so on, C10 by 11। ऑप्शन नंबर 1 2 की पावर 11 by 11, 2 की पावर 11 minus 1 by 11, 3 की पावर 11 by 11, 3 की पावर 11 minus 1 by 11। फटाफट बता दो, ओरल, पेन भी नहीं हिलाना पड़ेगा। बोलो बच्चों, दूसरे के बेगाव मत आना। इसे बताओ एक्स की वैल्यू क्या रही होगी, एक्स की वैल्यू क्या रही होगी, 1, तो फिर फोर्थ कहां से आ जाएगा, इसलिए कहता हूं दूसरे के बेगाव मत आओ। कौन सा आंसर आएगा, सेकंड। सही है ना। अब इसमें नेगेटिव अप्रोच लग जाएगी, कैश के अंदर नेगेटिव अप्रोच लगेगी, नहीं लगेगी, क्योंकि कहां तक का सवाल बना के दिया है, 10 तक का। लगा लो कैसे लगेगी, डालो कैसे पहले डालोगे, समझ में आ रही बात। इसलिए पॉजिटिव सीखना जरूरी है, नेगेटिव तो कभी भी लग जाएगा, एन होगा तो आंसर कौन सा है इसका, सेकंड। ऐसे नहीं, बीच में मैं खुद भी 1-2 हल्के सवाल देता हूं ताकि मोरल अच्छा हो जाए, बूस्टअप हो जाए। फिर जब मोरल बूस्टअप होने लगता है तो फिर मैं चेंज कर देता हूं। चलो एक छोटा सा सवाल, इजी सवाल, बहुत इजी सवाल। इसकी वैल्यू निकालनी है, बोलो द वैल्यू ऑफ द 18 क्यूब plus 7 cube plus 3 into 18 plus 7 into 25, ये भी इंटू में, डिवाइडेड बाय 3 की पावर 6, 6 into 243 into 2 plus 15 into 81 into 4 plus 20 into 27 into
8 प्लस 15 इंटू 9 इंटू 16 प्लस 6 इंटू 3 इंटू 32 प्लस 64। ऑप्शन नंबर 1 1, ऑप्शन नंबर 2 2, ऑप्शन नंबर 3 14, ऑप्शन नंबर 4 नहीं 3, ऑप्शन नंबर 4 4। तुक्का मारा है, कितना हंस रहे हैं? तुक्का मारा है, पता नहीं क्यों मारा है। तुक्का तो मार ही लेते हैं कभी कभार, अच्छा लगता है, दिल हल्का हो जाता है कि सर हमने इतना सारा पढ़ लिया, हमने इतना सारा पढ़ लिया, फिर भी हमारी आदत नहीं जाएगी। क्यों आया 1 बता? कैसे कट जाएगा? कुछ तो जिन्होंने बहुत सारा कुछ तो, और ऊपर वाला पता नहीं कुछ तो, क्या पता 2 बन जाए। क्या मतलब लॉजिक देखो आप, क्या अलग ही लेवल का बंदी है ये। फिर तो कह रहा हूँ आज के लिए चल रहा है अलग लेवल का बंदा है, तो ये अलग लेवल की बंदी है। जैन जी, तुक्का जी, लगाओ बच्चों, तुम तो लगाओ दिमाग। ये तो दिमाग, एक तो बात तो कहते हैं कि सर इनको सॉल्व तो नहीं करूंगा मैं, सॉल्व करूंगा तो बैंड बजेगा, है ना? तो दिमाग लगाओ बच्चों। और दूसरी जो डॉट लग रहा है ना, ये डॉट अगर बीच में लगता है तो पॉइंट होता है, और नीचे लगता है तो क्या होता है? इनटू। ध्यान रखना, ये नोटेशन होता है। अगर बीच में लगा तो पॉइंट है और नीचे लगा तो इनटू। और वैसे भी बताओ ये 15.18.4 ये तो वैसे ही नहीं होता, ये तो वैसे ही नहीं होता। इसका मतलब क्या है? इनटू है। कई बच्चे सर आपने बताया नहीं, वरना मैं कर देता। बता दिया भाइयों, आप कर ले। अरे बहुत घटिया आंसर है, बहुत घटिया तरीका है बच्चों, लगाओ। गौर से देखो, आप सब कुछ समझ में आ जाएगा। सब मतलब इतना घटिया सवाल है कि हमारी लेवल से घटिया है, हमारा लेवल से भी घटिया, लेकिन हम उस लेवल पर भी नहीं पहुंच रहे। पहुंचो। पूरी बाबा, ये तो खतरनाक चीज हो गई। अच्छा ये देखो, ये क्या है? अरे हिंट भी बैठा हुआ है। ये क्या है? ए क्यूब। ये क्या है? बी क्यूब। ये हो गया 3, ये हो गया a प्लस बी, और ये क्या हो गया? ये कितना है? 18। ये हो गया मेरे पास कितना? a, और ये कितना हो गया? b इंटू 7, और ये क्या हो गया? क्या बन गया भाई? a प्लस बी का होल क्यूब। दिखा नहीं दिखा? a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी। क्या बना बच्चों? a प्लस बी का होल क्यूब। इसका मतलब 18 प्लस 7 का होल क्यूब। ये तो ऊपर बन गया, सही है ना? अब नीचे गाड़ी चलाओ, देखो क्या नजर आ रहा है? ये a की पावर 6 प्लस, बात है नहीं, a की पावर 6, और यहां देखो ये क्या है? 2 की पावर 6। इसका मतलब क्या बन गया? b की पावर 6। आया समझ में? तो गौर से देखो क्या बनेगा? a प्लस बी की पावर क्या? 6। a प्लस बी की पावर 6, इसको खोल के देखो आप, तो यही बनेगा 61। नहीं आया? आ गया ना? 61, 61, और a की पावर 5, b की पावर 1। तो a कौन है? 3, तो 3 की पावर 5 243, और b 1।
ये बताओ ये क्या है? 62, 62। ये a की पावर 4, b की पावर 2। बेचारे इससे आसान सवाल क्या दे बताओ, क्या बनेगा बताओ, गौर से बताओ क्या बना। a प्लस बी की पावर कितना? 6। a प्लस a कौन है? 3, तो 3 प्लस 2 की पावर 6। सिंप्लीफाई करना कितना आया? खत्म। ये कितने खुश हो रही है, मैं तुक्का बैठ गया सर, मैं तुक्का मास्टर हूं। शाबाश, पता नहीं कहां की थ्योरी है ये। अभी सवाल बनाता हूं ऐसा, रुक जा। ऐसी थ्योरी भाई साहब, ऐसी थ्योरी अपने पास ही रखें, है ना, ऐसी थ्योरी अपने पास ही रखें, अपने हिसाब से थ्योरी बनाए तो अपने पास ही रखें। अपन जो बाइनोमियल पढ़ रहे हैं इसकी ऐसी बाइनोमियल थोड़ी पढ़ रहे हैं जरा, अपन तो अपनी थ्योरी बना रहे हैं। बोलो बच्चों, हटा दे। चलो बाकी कल करेंगे, कल भी मैं आपको सवाल ही कराऊंगा प्रैक्टिस के लिए, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे अपन।